वेलकम टू जीटी डिफेंस एकेडमी। आज हम न्यू पैटर्न पे बेस्ड कुछ न्यू क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज डिड बुद्धा प्रीच? कि निम्न में से किस भाषा में बुद्धा ने प्रवचन दिए थे या दिया करते थे? तो इसका आंसर है आपका पाली। इसका आंसर है आपका थर्ड, पाली। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज एडोल्फ हिटलर बॉर्न? एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है आपका ए, ऑस्ट्रिया सॉरी। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट नेम इज गिवन टू एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स अर्थ इन टू इक्वल हाफ? कि उस काल्पनिक रेखा का नाम बताइए जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, मतलब हमारे पृथ्वी को क्या करती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका थ्री इक्वेटर, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विच प्लैनेट लुक्स रेडिश इन द नाइट स्काई? कौन सा ग्रह रात के आकाश में लाल दिखता है? तो इसका आंसर है आपका सेकेंड, मार्स, जिसको आप क्या बोलते हैं, मंगल। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ स्टोन द ताजमहल इज मेड ऑफ? आपका जो ताजमहल है वो किस पत्थर से बना हुआ है? तो इसका आंसर है आपका डी, सफेद संगमरमर। नेक्स्ट, सिक्स क्वेश्चन, द मिनिमम एज फॉर गवर्नर इज? राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु होती है। इसका आंसर है आपका 35 ईयर्स, 35 साल। सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WHO? WHO का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। फर्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, यानी ये संस्था, इसकी मतलब ये एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसका आंसर है 7 अप्रैल 1948। मतलब स्थापित कब हुआ था? तो ये 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया फ्रॉम मुंबई टू कुल्ला हार्बर इन द ईयर? भारत में पहली विद्युत ट्रेन मुंबई से कुल्ला हार्बर जाने के लिए किस वर्ष में हुई? इसका आंसर है सेकेंड, 1925, 1925। विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल्स कैन नॉट स्ट्राइक फ्रॉम सरफेस टू एयर? निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल सतह से हवा तक हमला नहीं कर सकता? तो इसका आंसर है आपका थर्ड, पृथ्वी। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज स्पोकन बाय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पर्सन? मतलब विश्व में जो है कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये है आपकी चाइनीज, चीनी, मंडारिन भी इसको आप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुकर अवार्ड इज गिवन फॉर? बुकर पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो ये है आपका फर्स्ट, लिटरेचर, साहित्य। सर डॉन ब्रैडमैन वॉज फ्रॉम द कंट्री? जो सर डॉन ब्रैडमैन है वो किस देश से थे? तो वो थे ऑस्ट्रेलिया से, और वो ऑस्ट्रेलिया के क्या थे, क्रिकेटर थे। ठीक है। नेक्स्ट, जुबिन मेहता द फेमस म्यूजिक कंपोजर इज विच कंट्री सिटीजन? जुबिन मेहता प्रसिद्ध संगीतकार किस देश के नागरिक हैं? तो ये हैं आपके इंडिया, 13 का इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द राइटर ऑफ द बुक टाइटल्ड इंडिया विंस फ्रीडम? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके आंसर है आपका सेकंड, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनको किस नाम से भी जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज बेस्ड ऑन? देश की राष्ट्रीय आय किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है द सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, सभी कारक आय का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड सेकेंड बी अरेंज? आपका एक लेटर है सेकेंड, इसमें जितने भी लेटर्स हैं आप उनको किस तरीके से अरेंज कर सकते हो, व्यवस्थित कर सकते हो। तो इसमें टोटल कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6।
6 लेटर हैं तो डायरेक्ट इसको क्या लिख दीजिए 6 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब कुछ नहीं है, उसके नीचे के जितने भी नंबर होंगे आप उन सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप जब इन सबको मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया आपका 720। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी 720। विच इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। इस सीरीज का जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, मतलब इस श्रृंखला का अगला नंबर क्या है। तो आपके पास नंबर है 2 4 8 16 32 और आपको दूसरा नंबर बताना है। तो दूसरा नंबर क्या होगा, देखिए 2 का 4 कितने गुना है, 2 गुना है। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो 32 2 जा कितना हो जाएगा इसका आंसर 64। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 64। नेक्स्ट, चूज द नंबर पेयर ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। इसमें जो अलग है उसको आपने ढूंढना है। तो आप यहाँ देखिए 6 का 36 मल्टीपल होता है 6 टाइम, 7 का मल्टीपल 49 होता है 7 टाइम्स, 8 का मल्टीपल 64 होता है 8 टाइम्स और 4 का कोई भी मल्टीपल 42 नहीं होता है। आंसर आपका क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट, इफ टॉम इज इक्वल्स टू 48। आपको टॉम की वैल्यू दी है कि टॉम की वैल्यू कितनी दे रखी है 48। आपको डिक की वैल्यू दे रखी है वो कितनी होती है 27। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको निकालनी है हैरी की वैल्यू। तो इसमें आपको करना क्या है, टॉम देखो आपको पता है ABCD आपके अल्फाबेटिक सीरीज होते हैं, उनकी एक प्लेस वैल्यू होती है। जैसे A पहला नंबर है उसकी 1 हो गई, B जो दूसरा नंबर है उसकी 2 गई, ऐसे आगे चलते जाएंगे तो आपके लास्ट में y का हो गया 25, Z 26वां नंबर होता है तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 26। तो ऐसी T की वैल्यू अगर आप देखें, ठीक है, T की वैल्यू होती है टॉम में, T की वैल्यू होती है 21, O की वैल्यू होती है 15, T की वैल्यू होती है 20, O की वैल्यू होती है 15 और M की वैल्यू होती है 13। अगर आप इन सब का क्या करेंगे, सम करेंगे तो आपको ये सम करने पर क्या मिल जाएगा 48। तो ये इसको फॉलो कर रहा है। सिमिलरली अगर D को देखो, D की वैल्यू होती है 4, I की वैल्यू होती है 9, C की वैल्यू होती है 3, K की वैल्यू होती है 11। तो आप इन सबको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 9 4 13 प्लस 3 प्लस 11 दैट इज 16 प्लस 11, तो ये आ जाएगा आपका 27। इसी तरीके से आप हैरी की निकाल सकते हैं। H की होती है 8, A की हो जाएगी 1, R की हो जाएगी 18, इस R की भी हो जाएगी 18, Y की हो जाएगी आपकी 25 और आप जब इसका सम करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 70। इसका आंसर हो जाएगा A 70। नेक्स्ट, A said to B कि C is my father's nephew। A और B आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है। A ने B को बोला कि जो C है वो मेरे क्या है, पिताजी का क्या है, भतीजा है। तो जो A है, A ने बोला कि जो A के फादर हैं, ये A के फादर हैं, इनका एक भाई या बहन जो भी होगी, उनका जो बेटा है वो कौन है, C, ठीक है। एंड D इज माई अंकल्स चाइल्ड, और ये ए ही बोल रहा है कि जो डी है वो मेरे अंकल का लड़का है, मतलब डी क्या है, उनका बच्चा है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़की हो। तो डी भी इन्हीं का क्या है, एक चाइल्ड है। और वो क्या नहीं है, ब्रदर नहीं है, वो सी का अगर भाई नहीं है तो वो सी का क्या होगा, बहन होगी, ठीक है। तो इसमें यही रिलेशन बताना है कि डी का सी के साथ कौन सा रिलेशन है। तो डी सी की क्या हो गई, सिस्टर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इट्स वेट ऑन द अर्थ। कि जो चंद्रमा है उस पर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी की तुलना में कितना होता है, तो उसका कितना होता है 1/6, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लेजर प्रिंटर इज मेजर्ड इन। लेजर प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है, तो ये मापी जाती है आपकी ppm में। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिवाइस दैट स्टेप्स अप एंड स्टेप्स डाउन द वोल्टेज इन AC। निम्न में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा AC कम या ज्यादा होता है, तो वो होता है आपका ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय विकिरण किससे उत्सर्जित होती है? तो ये होती हैं आपकी एक्सरे से। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड द लेजर, लेजर का आविष्कार किसने किया? ठीक है, तो इसमें देखिए इसका आंसर है टी एच मेमन। ठीक है, माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रोलाइसिस का किया है, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का किया है और रॉन्टजेन ने एक्सरे का किया है। तो इसका आंसर क्या है? टी.एच. मेमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28। विच फ्यूल इज यूज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका आंसर है यूरेनियम 235। नेक्स्ट, ड्राई आइस इज कंपोज्ड ऑफ, सूखी बर्फ जो है वो किससे बनती है? तो इसका आंसर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आप क्या भी बोल सकते हैं? CO2। नेक्स्ट, ड्यू टू विच ऑफ द फैक्टर द सन नेवर एग्जॉस्ट ऑन द एनर्जी नेवर एग्जॉस्ट ऑन द सन, किस कारण से सूर्य की ऊष्मा कभी खत्म नहीं हो सकती? तो किससे नहीं होती? इसका आंसर है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, परमाणु संलयन। मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक केबल इज, जो हमारे घरों में तार होती हैं, बिजली की तारें होती हैं, वो किस चीज़ से बनी होती हैं? वो बनती हैं आपकी कॉपर से। ठीक है, ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट, द ह्यूमन ब्रेन वेट अप्रॉक्सीमेटली, निम्न में से मानव मस्तिष्क वजन लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर है सेकंड 1400 ग्राम। अ बैट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, चमगादड़ निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो बैट होता है, चमगादड़ है, वो आपका क्या है? मैमल है, जिसे आप क्या बोलते हैं? स्तनधारी। विच इज द स्वीटेस्ट शुगर, निम्न में से कौन सी सबसे मीठी चीनी है? तो इसका आंसर है आपका फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज को आप क्या भी बोलते हैं? फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इन्फ्लुएंजा डिजीज, निम्न में से कौन सा रोग का कारण बनता है? तो इसमें इन्फ्लुएंजा, फ्लू जो होता है हम बोलते हैं किससे होता है? ये वायरस से। नेक्स्ट, द मेन गैस कॉजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस का प्रभाव किसके कारण होता है? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट, आप कुछ मैथ्स के क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 द एंगल्स आर सेड टू बी, अगर दो किसी भी एंगल का सम 180 डिग्री है, ठीक है, दो कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री है, तो उन कोणों को क्या कहेंगे? उन कोणों को कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल, इसको हिंदी में बोला जाता है पूरक। रिफ्लेक्स एंगल में कितना होगा? टोटल 360। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री भी। और ऑब्ट्यूज में कितना होता है? 190 से जो बड़े होते हैं। नेक्स्ट, a sum of 750 becomes 795 in 2 years by simple interest, then the rate of simple interest is, मतलब अगर एक कोई पैसा है, आपने 750 रुपये किसी बैंक में जमा किए और वो 2 साल में 795 रुपये हो जाता है, तो आपको उसमें क्या बताना है कि उसका ब्याज दर कितना है, आपको उसमें कितना रेट मिला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिला है। तो आपने कोई एक पैसा जमा किया है, वो कितना करा है? 750, यानी प्रिंसिपल जो आपने दिया है वो कितना दिया है? 750। आपको लास्ट में कितने रुपए मिल रहे हैं? 795। दैट मीन्स अमाउंट आपको मिल रहा है 795। कितने साल में मिल रहा है? 2 साल में, यानी टाइम आपको कितना मिल रहा है? 2 ईयर्स। ठीक है, आपने इसमें क्या निकालना है? रेट निकालना है। तो आपको पता है, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है आपके पास? 795। प्रिंसिपल कितना है? 750। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 45 रुपये का आपका क्या आ गया? साधारण ब्याज। अब आपको पता है कि SI का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू R इंटू T अपॉन 100। SI हो गया 45, P है आपका 750, रेट आपको निकालना है, टाइम आपने 2 साल रख देना है और आपने इसको कैलकुलेट करना है। 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 5 10, 5 15 75 और ये 15 यहाँ डिवाइड में चले जाएगा, तो 45 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू R। ये आप कैलकुलेट करेंगे तो 3% आपका क्या आ गया? रेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4।
नेक्स्ट, Kamla ate 3/5 of an orange. The remaining oranges was eaten by Meenu. What part of the orange was eaten by Meenu? कमला ने एक संतरे का 3/5 हिस्सा खाया. उस संतरे के शेष हिस्से को मीनू ने खाया. संतरे का कितना हिस्सा मीनू ने खाया? तो पूरा संतरा का कोई भी चीज होगी तो वो पूरी 1 हो जाती है. ठीक है, उसका 3/5 अगर किसने खा चुका है? कमला ने खा चुका है. तो 1 में से 3/5 पार्ट किसने खा चुका है? कमला ने. तो मीनू ने कितना खाया है? मीनू ने 1 - 3/5 यानी कितना बच गया? 2/5 पार्ट उसका खाया. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका. नेक्स्ट, चूज द HCF ऑफ. इन सब का हमें क्या निकालना है? म स प. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है. तो आपने क्या करना है? पहले इन दोनों से उसका HCF निकालना है. इन दोनों से HCF निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसको आप बोलते हैं यूक्लिड्स फॉर्मूला. उसमें क्या करते हैं आप? 144 को पहले दो को आपस में डिवाइड देते हैं. तो 144 का डिवाइड 180 में दिया तो ये आएगा 144. तो आप माइनस कर दीजिए 36 जीरो नहीं आया है. तो अब इसका डिवाइड आप जो यहाँ आपका क्वेश्चन डिविजर था उसमें आप इसका डिवाइड दीजिए. इसका डिवाइड मैंने यहाँ दिया तो ये कितने जा जाएगा? 4 टाइम्स ये आ जाएगा 144. यानी इन दोनों का HCF आ गया आपका 36. अभी आपके पास एक और नंबर है 192. तो आप इस 36 का डिवाइड किस में देंगे? 192 में देंगे. तो 36 का डिवाइड 192 में दिया तो 5 टाइम्स आप देखोगे तो ये हो जाएगा 180. यहाँ बचा आपका 12. अब ये जीरो नहीं आया तो जीरो से फिर 12 का फिर 36 में देंगे. तो 12 3 से कितना आ गया? 36. लास्ट टाइम जो आपका ये नंबर आया है इसको आप क्या बोलते हैं? ये उसका क्या होता है? HCF. तो इसका HCF का आंसर कितना हो जाएगा? 12. नेक्स्ट, मोहन्स एज इज 1/3 of his father's age. The sum of their age is 60 years. What is the age of मोहन? मोहन की उम्र अपने पिता की उम्र का 1/3 है और उनकी उम्र का योग 60 वर्ष है. तो मोहन की उम्र कितनी होगी? तो हमें दिया है कि जो मोहन है, ठीक है, वो है अपने पिताजी का 1/3. ठीक है, और द सम ऑफ देयर एजेस यानी मोहन और उसके फादर की जो एज है वो कितनी दे रखी है? 60 साल. ठीक है, तो आप यहाँ से एक इक्वेशन बना सकते हैं कि ये 3 मैं यहाँ मल्टीप्लाई ले गई कि जो फादर की एज है वो मोहन के कितने गुना है? 3 गुना है. तो मोहन की एज मोहन रखिए, फादर की एज को मोहन के टर्म्स में लिख लीजिए. तो 3 टाइम्स मोहन हो जाएगा इक्वल टू 60. 4 टाइम्स ऑफ मोहन इज इक्वल टू 60. और मोहन की एज कितनी हो जाएगी? 60 डिवाइड बाई 4 दैट मीन्स 15 ईयर. इसका आंसर हो जाएगा ए 15 साल. नेक्स्ट, इन अ मैथमेटिक्स एग्जाम, एक मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ, उसमें एक स्टूडेंट ने 30% लाया वो फर्स्ट पेपर में आउट ऑफ 180 में से वो 30% लाया. हाउ मच शुड ही स्कोर इन द सेकेंड पेपर? दूसरे पेपर में उसको कितना लाना पड़ेगा? अब जो दूसरा पेपर है वो आपका कितने मार्क्स का है? 150 मार्क्स का है कि उसको ओवरऑल में कितना मिल जाए? एटलीस्ट 50% मिल जाए. तो देखिए यहाँ क्या होगा, एक मैथ के एग्जाम में जो फर्स्ट पेपर था, फर्स्ट पेपर, और इधर लिख दीजिए सेकंड पेपर. ठीक है, फर्स्ट पेपर का जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो थे 180. सेकंड पेपर के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 150. इसमें उसके मार्क्स कितना परसेंटेज स्कोर किया उसने? उसका 30%. यानी अगर आप इसका 30% निकालें तो कितने नंबर आएंगे? 30% किसका? 180 का. तो आप इसको कैलकुलेट करिए तो ये कितना आ जाएगा? 54. यानी 54 नंबर उसके फर्स्ट पेपर में आए. दूसरे में उसको हमें निकालना है कि कितना लाएगा, वो कितना परसेंटेज लाना है उसे, कि टोटल. अब टोटल जो होंगे, टोटल में क्या होंगे? फर्स्ट पेपर भी होगा और सेकंड पेपर भी होगा. तो इसके लिए टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे? आपके फर्स्ट पेपर के थे 180, सेकंड पेपर के थे आपके 150. टोटल हो जाएगा 330. ये टोटल मार्क्स हो गए. उसने बोला कि इसमें एटलीस्ट 50% उसे लाना है. तो यहाँ परसेंटेज कितना लाना है? 50%. यहाँ अगर हम देखें तो टोटल मार्क्स उसको कितने लाने हैं? 50% लाने हैं. किसके? 330 के. तो 50 2 जा 30, 2 से इसको काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10. तो यहाँ पे उसको कितने मार्क्स लाने हैं? टोटल 165. लेकिन वो फर्स्ट पेपर में कितने लाया है? सिर्फ 54. तो दूसरे पेपर में कितने लाने पड़े होंगे? 165 में से 54 को क्या कर दीजिए? माइनस. तो यहाँ पे कितने नंबर लाने हैं उसको? 111. तो यहाँ उसको नंबर जो लाने हैं वो कितने लाने हैं? 111.
अब ये 111 150 का कितना परसेंट है, तो अगर आप परसेंटेज निकालेंगे 111 150 का कितना परसेंटेज, 111 अपॉन 150 इंटू 100%। आप इसको कैलकुलेट करिए, 5 2 10, 5 3 15, 3 से इसको कैंसिल आउट करिए, 3 3 9, 3 7 21, तो 37 मल्टीप्लाइड बाई 2%, दैट मीन्स 74%। इसका आंसर आ जाएगा आपका ए 74%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट परसेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एन अमाउंट विल बी डबल इन 5 ईयर। कितने परसेंट साधारण ब्याज दर पर कोई राशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका रेट का फॉर्मूला होता है n-1 अपॉन टी इंटू 100। एन हो गया आपका कितना गुना हो रहा है ना, तो यहाँ पे कितना गुना हो रहा है, 2 गुना, नहीं हाँ डबल 2 माइनस 1, और टाइम आपको कितना दे रखा है 5 ईयर्स इंटू 100, तो 1/5 इंटू 100, दैट मीन्स आपका कितना परसेंट रेट आ गया 20%। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सेकेंड। वैल्यू ऑफ log 10 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। अ मोटर बोट टेक्स 2 hours to travel a distance of 9 kilometers down the current, and it takes 6 hours to travel the same distance against the current. The speed of the boat in still water and that of the current respectively are. मतलब एक मोटर बोट है, प्रवाह की निचली दिशा में 9 किलोमीटर यात्रा करने में 2 घंटे का समय लेती है, और प्रवाह की दिशा में वही दूरी करने में 5 घंटे का समय लेती है। ये 5 नहीं, ये 6 होना चाहिए था। तो बोट की चाल किलोमीटर में निकालनी है आपको, प्रवाह के विपरीत क्या होगी, मतलब आपकी क्या करिए, एक स्ट्रीम है, ठीक है, स्ट्रीम माने नदी है कोई, ठीक है, नदी की अपनी एक क्या होगी, चाल होगी, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ वाटर, ठीक है। आप उसमें एक बोट ले जाएंगे तो बोट की अपनी क्या होगी, एक स्ट्रीम होगी। अगर बोट और वाटर सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो वो दोनों क्या हो जाती हैं, ऐड, वहां पे जो स्ट्रीम की स्पीड होगी वो डाउन स्ट्रीम स्पीड हम उसको बोलते हैं। लेकिन अगर वाटर के अगेंस्ट बोट की स्पीड जा रही होगी तो बोट की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं तो पानी क्या करेगा, पानी को बोट अपने साथ ले जाएगा। तो यानी बोट की स्ट्रीम अगर ज़्यादा है वाटर की स्पीड से, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बोट की स्पीड ज़्यादा है वाटर की स्पीड से, तो उनका डिफरेंस जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, अप स्ट्रीम स्पीड, ऊपर की तरफ जो जा रही है। तो हमें दिया है कि मोटर बोट जो है वो डाउन द करंट, मतलब जिधर को पानी बह रहा है उधर की डायरेक्शन में आपकी क्या कर रही है, बोट जा रही है, तो यानी आपकी डाउन स्ट्रीम दे दी स्पीड, वो कितनी दे दी, उसने बोला कि 9 किलोमीटर जा रहा है, तो डिस्टेंस 9 किलोमीटर हो गई, और टाइम कितना दे रहा है वो 2 आवर, यानी ये आंसर कितना हो गया इसका 4.5 किलोमीटर पर आवर। दूसरे केस में वो बोल रहा है कि सेम डिस्टेंस है और ये अगेंस्ट द करंट है, अगेंस्ट द करंट यानी अप स्ट्रीम हो जा रही है, और अब भी सेम डिस्टेंस 9 किलोमीटर जा रही है, लेकिन आप उसको कितना आवर लग रहा है, 6 आवर लग रहा है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 3 9, 3 2 6, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। आपको क्या निकालनी है, एक बार बोट की स्पीड निकालनी है और एक बार वाटर की स्पीड निकालनी है। तो बोट की स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, और वाटर का निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई, डाउन स्ट्रीम हो गई 4.5, अप स्ट्रीम हो गई 1.5 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 6 डिवाइड बाई 2 यानी 3 किलोमीटर पर आवर। और वाटर की निकालेंगे तो डाउन स्ट्रीम है 4.5, अप स्ट्रीम है 1.5 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 3/2, दैट मीन्स 1.5 किलोमीटर पर। इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। The LCM of the given number x and y, आपको दो नंबर दे रखे हैं x और y, where y is a multiple of x, जहाँ पे y जो है वो x का मल्टीपल है, मल्टीपल बोला जाए तो उसकी टेबल में आता है एक तरीके से, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि उनका LCM क्या होगा, ठीक है। अब मान लीजिए दो नंबर है x और दूसरा नंबर है y, मैंने x और y को किस तरीके से मान लिया, x को मान लिया मैंने 2 और y इसका एक मल्टीपल है, मल्टीपल मैंने जो 2 की टेबल में आता है, आप 6 ले सकते हो, 18 ले सकते हो, ठीक है, मैंने इसको 18 मान लिया। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूं
तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 2 और 18 का एलसीएम हमेशा कितना आएगा 18 आएगा। तो ये 18 किसके बराबर था y के बराबर, तो यानी इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन 2 and 100 डिविजिबल बाय 3। ऐसे जितने भी नंबर आपके 2 से 100 के बीच में होंगे जिनको आप 3 से डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है, जो भी नंबर है वो आपके 3 से डिवाइड हो रहे होंगे, साथ ही के साथ वो कैसे भी होने चाहिए, ऑड नंबर्स भी होने चाहिए, विषम भी होने चाहिए। तो आपको आप देखिए यहाँ पे 2 से 100 के बीच में आपको नंबर चाहिए, तो 2 के बाद पहला ही नंबर जो 3 से डिवाइड होता है और वो ऑड भी है, वो आपका नंबर कितना हो गया 3। उसके बाद 6 3 से डिवाइड होता है लेकिन वो ऑड नहीं है, उसके बाद आपका नंबर आएगा 9, उसके बाद आपका नंबर आएगा 15, उसके बाद जो लास्ट नंबर आएगा आपका, ऐसे करते करते अगर आप चलेंगे तो उसके बाद जो लास्ट नंबर आएगा वो 99 होगा। ये 3 से डिवाइड भी हो रहा है, साथ ही साथ ये आपका ऑड नंबर भी है, ठीक है। अब हमें इन सब का सम निकालना है। सम निकालने से पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि इनके बीच में डिजिट्स कितनी है, ये कितने टर्म्स आ रहे हैं। तो ये जो है ये आपका एक सीरीज बनती है, वो कहलाता है आपका AB। तो यहाँ पे देखिए पहला टर्म जो इसका 3 दे रखा है उसको हम डिनोट करते हैं A से। तो A इसका फर्स्ट टर्म है, वो उसकी वैल्यू कितनी दे दी 3। आपका जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस हमेशा AB में क्या आता है इक्वल आता है। 9 में से 3 घटाइए 6 आ जाएगा, 15 में से 9 घटाइए 6 आ जाएगा। तो डिफरेंस आपका कितना आ गया 6। ये आपका क्या है डिफरेंस है, ये आपका क्या है A गिवन है। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, और ये आपका जो लास्ट टर्म दे रखी है इसको डिनोट करते हैं हम AN से, यानी हमें AN टर्म भी दे रखी है, उसकी कितनी आ गई 99। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि AN टर्म इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN टर्म आपको गिवन है, A आपको गिवन है, n आप निकाल सकते हैं, D भी आपको गिवन है। तो AN टर्म कितनी आ गई आपकी 99 इज इक्वल टू A कितना है 3 प्लस n माइनस 1 और D कितना है आपका 6। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये 3 प्लस में है, ये इधर जाएगा तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। ये आपका चला जाएगा 96 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। ये 6 मल्टीप्लाई में आप इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 96 बाई 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। आपने इसको डिवाइड किया 16 6 96, ये आ जाएगा आपका 16 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये -1 जब दूसरी साइड जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 17। ये आ गई आपकी नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इनके बीच में ऐसे 17 नंबर्स हैं जो कि 3 से डिवाइड हो रहे हैं और साथ ही साथ वो ऑड इंटीजर भी है। अब आपने क्या बताना है, इनका सम कितना होगा। यानी अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ n टर्म्स, ये कितने टर्म्स है हमारे पास 17 टर्म है, इन सम का कितना सम होगा, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है कि Sn का फॉर्मूला होता है n/2 A प्लस AN टर्म, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय 2 A फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। आपका नंबर ऑफ टर्म कितनी है 17/2, A कितना गिवन है आपको 3, AN कितना टर्म गिवन है 99, 17/2 3 इंटू 99 दैट मीन्स 102। आप इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 51, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लास्ट में 7 है, तो इन दोनों में से एक हो सकता है B और C में से, तो डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 17 को 51 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या हो जाएगा C हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ px² प्लस qx प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपको एक इक्वेशन दे रखी है, उसके रूट्स गिवन है, ठीक है। रूट्स माने यानी x की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। उसने बोला कि वो जो x की वैल्यू आएंगी वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल आएंगी, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी चीजें सही होंगी, p की वैल्यू क्या आ रही होगी आपकी, ठीक है। देखो आपको जो इक्वेशन गिवन है वो आपके पास है px² प्लस qx प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ठीक है। इसमें x की पावर कितनी है 2 है। 2 पावर क्या डिनोट करता है कि x के यहाँ पे कितने फैक्टर्स आ रहे होंगे, कितने रूट्स आ रहे होंगे, 2 रूट्स आ रहे हैं। मान लीजिए मैंने 2 रूट्स क्या मान लिए, एक रूट्स मैंने इसका मान लिया, एक रूट मैंने इसका मान लिया y, ठीक है। दूसरा रूट कितना होगा, उसने बोला कि जो दोनों रूट है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर एक y है तो जो दूसरा रूट है वो आपका कितना हो जाएगा 1/y, ठीक है। तो ये 2 उसके रूट आ गए। तो आपके पास जब भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ठीक है, उसका एक जो जनरल पैटर्न होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे इस वाले इक्वेशन से हम इस वाले इक्वेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी p, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी q, और c की वैल्यू आप कंपेयर करेंगे तो कितनी आ जाएगी 2, ठीक है। अब देखो जो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
ठीक है। रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा c अपॉन a की वैल्यू के बराबर आता है। c आपका कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है, और a क्या है आपका एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट आ रहा है ये a है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स कौन कौन से गिवन है आपको, एक y गिवन है और दूसरा रूट गिवन है आपको 1 अपॉन वाई। इसकी वैल्यू c, अगर हम कंपेयर करें तो हमने c की वैल्यू निकाली 2 और a की वैल्यू कितनी निकाली थी p। y से y आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन p। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, p की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 2। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, गुड प्राइस। एक बिजनेसमैन है, बिजनेस नहीं है ये, बिजनेसमैन है। अ बिजनेसमैन अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्केट प्राइस। एक व्यापारी जो है वो उसकी अंकित मूल्य पर, कोई भी एक आइटम आपका है, ठीक है, उसके अंकित मूल्य पर वो 10% का क्या देता है, छूट देता है, डिस्काउंट देता है। हाउ मच अबव द प्राइस मस्ट ही मार्क, उसको कितना ऊपर अपना प्राइस रखना पड़ेगा, मार्क प्राइस कितना ऊपर रखना पड़ेगा ताकि वो उसको कितना, ही मार्क्स हिज मेक अ प्रॉफिट ऑफ 8%, ताकि वो अपने, ठीक है, जो भी उसने लिया है उस पर 8% का प्रॉफिट उसको मिल सके। ठीक है, तो लेट, मैंने मान ली कि उसकी जो मार्क प्राइस थी, ठीक है, अंकित मूल्य कितनी मान ली, x मान ली। अब उस पर वो क्या दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट कितना दे रहा है आपको, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो उसकी जो एसपी होगी, एसपी यानी 10% तो छूट दे रहा है, तो आपका कितना बच रहा है, 90% पे तो ये बेच रहा है वो एक्स के, तो यानी आपका कितना आ गया 9/10 ऑफ एक्स। ठीक है, ये क्या आ गई, उसकी एसपी आ गई। अब उसने क्या बोला है कि वो प्रॉफिट भी तो दे रहा है, 8% का प्रॉफिट भी तो चाहिए आपको यहाँ पे, तो प्रॉफिट परसेंट कितना बोल रहा है, वो 8% का प्रॉफिट बोल रहा है। अब हमें पता है कि एसपी का एक और फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 8%, यानी 100 प्लस 8 दैट मीन्स 108 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू सीपी। ठीक है, और एसपी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 9/10 ऑफ एक्स। तो इस टर्म में आप सीपी की वैल्यू किसके टर्म में ले आ सकते हैं, एक्स के टर्म में। आपने 9 से इसको कैंसिल आउट किया तो ये आ जाएगा 12। आपने एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल आउट कर दिया, ये 2 से 6 टाइम्स कट जाएगा, ये 2 से 5 टाइम्स कट जाएगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा 5x, और 6 आपका डिवाइड में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका सीपी। अब पूछा गया है कि ये जो सीपी है, ठीक है, ये जो मार्क प्राइस है ये सीपी से कितना ज्यादा ऊपर होगा, तो यानी जो मार्क प्राइस है वो सीपी से कितना ज्यादा है, तो यहाँ पे हमने डिफरेंस ही तो निकालना है। ये जो डिफरेंस आया, डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके, इसके नीचे 6 लिख सकते हो, यहाँ पे 6 बना सकते हो, एक जैसे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तभी वो x ही आएगा। तो आपका ये आ जाएगा 6 माइनस 5x डिवाइड बाई 6 दैट मीन्स x अपॉन 6, यानी डिफरेंस कितना आ रहा है x/6 का। तो उसने पूछा है कि कितना ऊपर परसेंटेज में निकालना है आपको, तो ये डिफरेंस किसका निकालना है आपको, सीपी के टर्म्स में निकालना था इंटू 100%। ये डिफरेंस कितना गिवन है आपको, x/6, सीपी कितनी गिवन थी आपको 5x/6 इंटू 100%। आपने इसको कैलकुलेट कर देना है, इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, x से आपका x कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5, 5 20 ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 20%। किसका आंसर कितना हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है 2। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है 2। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे सिंबल x है और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। आप क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आप क्या कर सकते हैं यहाँ बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करा तो ये बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपको वो फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ रखा देंगे, और ये a की जगह आपका x है, b की जगह 1 अपॉन एक्स है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, और 2 का स्क्वायर आपको पता है ये 4 हो जाता है, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस x से ये x कैंसिल, आपका यहाँ पे बच जाएगा 2, और 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर को आप ऐसे ही रखेंगे, और ये 2 इधर माइनस में चला जाएगा, तो 4 माइनस 2 दैट मीन्स कितना आ जाएगा 2। आपका आंसर कितना आ जाएगा 2, दैट मीन्स ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि द कॉस्ट ऑफ 2 टेबल्स, 2 टेबल की कॉस्ट एंड 3 चेयर की कॉस्ट 3500 गिवन है, यानी 2 टेबल और 3 कुर्सियों की कुल लागत आपको कितनी गिवन है 3500 रुपए गिवन है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 3 टेबल्स एंड 2 चेयर, और 3 टेबल और 2 चेयर की कॉस्ट कितनी गिवन है 1000 गिवन है।
3 टेबल और 2 कुर्सियों की लागत ₹4000 है। तो ये क्वेश्चन जो इंग्लिश में है ये थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, इसको आप क्या बना देंगे 4। ठीक है, तो यानी आपको जो ये गिवन है कि 3 टेबल और 2 चेयर है, उनकी कॉस्ट कितनी है 4000 है। ठीक है, आपको किसकी निकालनी है, एक चेयर और एक टेबल की कॉस्ट आपको निकालनी है कि उनकी कितनी लागत आएगी। तो अगर हम यहाँ पे मान लो लेट कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, हमने क्या मान लिया कि एक जो टेबल है उसकी कॉस्ट मैंने मान ली ₹T। ठीक है, कैपिटल टी। दूसरी मैंने मान ली कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, एक चेयर की कॉस्ट कितनी मान ली मैंने, मान लो ₹C। ठीक है, तो मैंने कितनी टेबल खरीदी पहले केस में, मैंने खरीदी 2 टेबल, 2 टेबल की कॉस्ट प्लस और 3 चेयर खरीदी, 3 चेयर की कॉस्ट, ये पूरा कितना बच गया आपका 3500। एक इक्वेशन आ जाएगी। दूसरा उसने क्या बोला है कि 3 टेबल और 2 चेयर की कॉस्ट वो कितनी गिवन है 4000 गिवन है। तो ये आपको कितना है सेकेंड इक्वेशन। यहाँ क्वेश्चन में देखिए आप किसी भी इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे। अब ये सॉल्व आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनमें से किसी भी एक को एक जैसा बना दीजिए। ठीक है, मान लीजिए चेयर को एक जैसा बना दीजिए या टेबल की कॉस्ट को एक जैसा बना दीजिए, नंबर ऑफ टर्म्स जो बन रही है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 3 और 2 का एलसीएम आपके पास आता है 6। ठीक है, तो मैं इसको अगर 6 बनाना चाहूँ तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। तो मेरी पहली इक्वेशन पूरी की पूरी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 2 कितना हो जाएगा आपका 40 प्लस 3 2 6C इज इक्वल टू 35 दूना 70, यानी ये हो जाएगा मेरा 7000। अगर मैं यहाँ 3 से करूँ तो 3 3 90 प्लस 3 2 6C इज इक्वल टू 4 3 12 12000। अब इनको क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। मैंने माइनस करे तो माइनस करने पे साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का 6 माइनस का 6 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। प्लस का 4 माइनस का 9 यानी माइनस का 5T, प्लस माइनस का माइनस, तो 9 में से 4 गया 5, लेकिन साइन किसका आएगा जो बड़ा होता है, इज इक्वल टू 12000 में से 7000 चले गए तो कितने बचेंगे 5000, लेकिन आएगा किसका साइन माइनस का, क्योंकि 12 बड़ा है। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। टी कितना आ जाएगा आपका 5000 डिवाइड बाई 5, दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा आपका 1000 रुपए। ये किसकी कॉस्ट आई, मेरे टेबल की कॉस्ट। टेबल की कॉस्ट मेरी 1000 रुपए आ गई। अब मैं इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में रखूं या इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में रखूं तो वहां से मेरी चेयर की कॉस्ट आ सकती है। तो मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन से ही ले लेती हूँ। ठीक है, तो 2 इंटू मेरी टेबल की कॉस्ट कितनी थी 1000 रुपए प्लस 3C इज इक्वल टू 3500 रुपए। ठीक है, 2000 प्लस 3C इज इक्वल टू 3500 रुपए, यानी 3C इज इक्वल टू, ठीक है ये 3500 है। ठीक है, 3500 ये इधर चला जाएगा तो माइनस का 2000, आपने इसको किया तो ये आ गया 1500, यानी 3C बराबर कितना आ गया 1500। मैं इसको सॉल्व करूं तो C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1500 डिवाइड बाई 3 से मैं इसको कैंसिल आउट करूंगी तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 500। तो टेबल की कॉस्ट 1000, चेयर की कॉस्ट 500। तो आपको क्या निकालना था, एक टेबल प्लस एक चेयर की कॉस्ट। एक टेबल की कॉस्ट आ गई 1000 रुपए, एक चेयर की कॉस्ट आ गई 500 रुपए। तो आप इनको ऐड कर देंगे तो टोटल कितने सौ रुपए आ जाएंगे 1500 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन भी गिवन थे, तो उनमें से देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन, चूज आउट ऑफ ऑड वन। इनमें से जो विषम है उसको क्या करना है, हमने अलग करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं, ये सारे के सारे आपके किसी चीज से रिलेटेड होंगे और इनमें से एक आपका क्या होगा अलग होगा। तो यहाँ पे देखिए कारपेंटर, बढ़ई, बार्बर, नाई, टेलर, दर्जी, ब्लैक स्मिथ, लुहार। तो इसमें जो अलग है वो है आपका बार्बर। क्यों, बाकी के सारे ठीक है, बाकी के सारे जितने भी हैं आपके वो सारे के सारे किसी मशीन या किसी औजार से रिलेटेड हैं, लेकिन आपका जो नाई है वो उनसे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट आपका है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल माने ABCD के अकॉर्डिंग इनको रखना है एंड टिक द वंस दैट कम इन सेकंड लास्ट। और जो आपका पीछे से सेकंड नंबर पे आता है, अंतिम से दूसरे क्रम पे आएगा, उसको आपको टिक करना है। तो ये सब के सब आपको देखिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पुट करने हैं। तो सबसे पहले देखिए ये भी C है, ये भी C है, ये B है, ये C है, ये C है। तो सबसे पहले तो B वाला टर्म आ जाएगा। तो सबसे पहले आएगा आपका बॉश। ठीक है, उसके बाद C आता है, लेकिन सारे C है। तो C के बाद कौन सा नंबर आता है, C के बाद देखिए यहाँ पे L है, सेकेंड टर्म को देखेंगे, यहाँ पे O है, यहाँ पे भी O है, यहाँ पे H है। तो पहले H आता है, तो यानी आपका चेक्ड पहले आएगा। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा क्लियर, H के बाद L। अब ये दोनों O वाले हो गए, तो हम इसका फिर थर्ड लेटर देखेंगे, ये भी N है, ये भी N है, सेम हो गए। फिर
फोर्थ लेटर देखोगे यहाँ पे टी है, यहाँ पे एस है, तो पहले क्या आता है आपका एस, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंटली पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका कॉन्ट्रास्ट। तो उसने लास्ट से सेकंड पूछा, लास्ट से सेकंड कौन सा हो जाएगा, कॉन्स्टेंटली, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद कंप्लीट द सीरीज ए बी डी डैश के पी, आपने इस श्रेणी को पूरा करना है। तो आपको एक श्रेणी दी गई है कि ए बी डी डैश के और पे, तो यहाँ पे देखिए कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा होगा बिटवीन द लेटर्स, ठीक है। तो ए से अगर बी में जाते हैं तो कोई भी बीच का कोई भी लेटर नहीं आता, बी में डी में जाएंगे तो हमारा कितना आ जाता है, बीच में एक लेटर आता है सी, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो के बाद आपके क्या आते हैं, एल एम एन ओ, तो यहाँ पे 4 आ रहे हैं, तो हो सकता है यहाँ पे 3 लेटर आ रहे हो, यहाँ पे 2 लेटर आ रहे हो, 2 लेटर आ रहे हो, तो डी के बाद क्या आता है आपका ई और एफ, तो यहाँ पे आपका क्या आ सकता है, जी आ सकता है। जी के बाद आप दोबारा से चेक कर लो यहाँ पे 3 लेटर आएंगे या नहीं आएंगे, जी के बाद आप देखो एच आई जे, देन आपका के आ रहा है, तो दैट मीन्स जी आपका सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑड वर्ड, जो इसमें ऑड है वो आपने अलग करना है, जो इसमें विषम शब्द है उसको हटा देना है, ठीक है। ट्रेन रेल, बस बस, बोट नाव, व्हील पहिया, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डी व्हील, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये इधर से उधर जाने के काम आते हैं आपके, जबकि पहिया नहीं है, ठीक है। तो रेल के द्वारा भी हम ट्रैवल करते हैं, बस के द्वारा भी करते हैं और नाव के द्वारा भी करते हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन था, अवेक इज कोडेड एज ZVZ JD, व्हाट इज द कोड फॉर फ्रेंड्स, आपको किसका कोड निकालना है, फ्रेंड्स का कोड निकालना है। आपको क्या गिवन है, अवेक, AWAKE, अवेक का कोड गिवन है आपको ZVZJD, आपको किसका कोड निकालना है, फ्रेंड का कोड निकालना है। ये इंग्लिश में थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है, ये फ्रेंड्स नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, फ्रेंड होगा। आपको फ्रेंड का कोड बताना है, क्योंकि 6 ही कोड का दिया है, आंसर में भी देख लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए से पहले आपका क्या आता है, जेड, ठीक है। ऐसी यू वी डब्ल्यू, वी से पहले क्या आता है, डब्ल्यू, तो ये एक माइनस हो रहा है। ऐसी ए से पहले जेड आता है, जे के बाद के आता है, तो यहाँ -1, हमेशा -1 हो रहा है, यहाँ पे भी -1 -1 -1। ई से पहले डी आता है, तो एक एक लेटर कम हो रहा है, तो एफ से पहले क्या आएगा आपका, ई आएगा, आर से पहले क्या आएगा, क्यू आएगा, आई से पहले क्या आएगा, एच आएगा, ई से पहले आपका क्या आएगा, डी, एन से पहले क्या आएगा आपका एम, और इस डी से पहले आपका क्या आएगा, सी। तो EQHDMC, ये आपका कौन से टर्म में आ रहा है, लास्ट वाले में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।